बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल मनपसंद पकवान में। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। आज मैं बना रही हूँ कीमा कढ़ाई। मैं इसे बीफ से बना रही हूँ, आप इसे चिकन या मटन से भी बना सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है, यकीन करें। जब आप इसे खाएंगे ना तो आप इसका जायका आपकी ज़बान पर ही रह जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार बीफ कीमा कढ़ाई। तो इस बेहतरीन कीमा कढ़ाई को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है एक कढ़ाई। अब हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। आप इस कढ़ाई को घी में भी बना सकते हैं। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का डाल देंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हम 20 से 30 सेकंड के लिए तेल में फ्राई करेंगे। हम ये कढ़ाई बीफ में बना रहे हैं, आप चिकन या मटन में भी बना सकते हैं। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें अदरक और लहसुन के पेस्ट में, ताकि ये अच्छी तरह से यकजा हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए। कीमा तो हर घर में बनता है, हर किसी का अपना स्टाइल होता है बनाने के लिए, पर इस तरह जो रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ ये एक मुनफरिद और अलग ही रेसिपी है। कीमा बनाने से पहले अक्सर ख़वातीन ये गलती करती हैं कि कीमे को धो लेती हैं और इसी तरह से सारा कीमे का जायका ख़राब हो जाता है। लिहाजा कीमा बनाने से पहले आप मीट को अच्छी तरह से धोया करें और बाद में कीमा बनवाया करें। आप देख सकते हैं कि कीमे का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और हमने इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भून लिया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। इस स्टेज पर आप इसमें कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर सकते हैं। खड़े मसाले इसलिए शामिल करते हैं कि उनकी बहुत ही मुनफरिद और यूनिक सा टेस्ट हमारे सालन में आता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, मोटी इलायची 2 अदद, लौंग 2 से 3, तेज़पात के पत्ते। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करें और कवर लगा दें। आपने इसको 1 से 2 मिनट ही कवर लगाना है। 4 बड़े साइज के हम टमाटर लेंगे। टमाटरों का टॉप हमने निकाल दिया है। 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए हमने टमाटरों को इस तरह से कीमे के ऊपर रखना है। स्किन ऊपर वाली साइड पर है। देखिए इस तरह से हम टमाटरों को ऊपर रखेंगे, कीमे के ऊपर रखेंगे। अब हम इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि बीफ का कीमा अच्छी तरह से गल जाए और जो टमाटर हमने इसमें डाले थे इनकी स्किन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 5 से 7 मिनट हम इसको कवर लगा देंगे। माशाल्लाह से देखिए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और जो टमाटर हमने डाले थे वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और इनकी स्किन इजीली रिमूव हो रही है। एक तो ये स्किन खाने में भी अच्छी नहीं लगती, दूसरा जो इसका टेस्ट होता है वो हमारी ओरिजिनल कढ़ाई में नहीं आता। अब मैं ये करूँगी कि 1 चम्मच की मदद से इन टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी ताकि इनकी एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। देखिए हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि टमाटरों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 2 टीस्पून सुरख मिर्च, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 छोटा टीस्पून खुश ज़ीरे का लिया है, खुश्क धनिया 1 टीस्पून और हल्दी हाफ़ टीस्पून। इनको अच्छी तरह से हमने कीमे में फ्राई कर लेना है ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। अब लेंगे हम 1 कप दही और इसको अच्छी तरह फेंट कर इसमें शामिल कर देंगे। दही डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इसमें शामिल कर देंगे ताकि दही का पानी अच्छी तरह से
खुश्क हो जाए, अब हम इसमें छोटी सुर्ख मिर्च शामिल कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप देखें दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और हमारी बीफ कीमा कढ़ाई कितनी टेस्टी और यमी लग रही है। से 3 अदद सब मिर्चें बारीक काट कर इसमें शामिल करेंगे और आधा कप पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से यकजान हो जाएं और कवर लगा देंगे। अब हम इसका कवर हटाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी टेस्टी और यमी लग रही है। इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से। अब ये कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। अब हम इसमें एक प्याज का टुकड़ा रखेंगे इसमें स्मोकी टेस्ट देने के लिए और ऑयल हम यहीं से निकाल लेंगे और एक दहकता हुआ कोयला इसके अंदर रख देंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा धुआं कढ़ाई में बन चुका है, जिसका टेस्ट हमारी कढ़ाई में जल्द हो जाएगा। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप स्मोकी टेस्ट देना चाहते हैं या नहीं। अब हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी कढ़ाई कितनी टेस्टी और यमी लग रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।